माँ सीता के बारे में वाल्मीकि रामायण और कई अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा विदेहराज जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों से सलाह ली और उन्होंने उपाय के रूप में बताया कि जब महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा से वर्षा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थिति सीममणि का पुनौरा गांव वे स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे सीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माँ सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहाँ जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता स्वयं को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। वहीं वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। एक प्रसंग के अनुसार मिथिला नरेश जनक ने धरती से प्राप्त सीता को अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया और स्वयंवर के जरिए वे श्री राम की अर्धांगिनी बनी। वही अद्भुत रामायण में सीता को रावण और मंदोदरी की बेटी बताया गया है। रावण के अपने विनाश के बीज भी तार्किक रूप में इन्हीं कथाओं में गूंथे गए हैं। अद्भुत रामायण की इस घटना से पहले जो कथा जुड़ती है वे है वेदवती की। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ये कथा आती है, जहाँ से रावण के अंत की कथा भी जुड़ती है। कहते हैं रावण के अंत के पीछे सबसे बड़ी वजह बनी भगवान विष्णु की उपासक वेदवती। माँ सीता इन्हीं वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक कन्या थी। वे भगवान विष्णु उपासक होने के साथ उनसे ही विवाह करना चाहती थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार वेदवती अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन छोड़कर जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या में लीन थी। इसी दौरान एक दिन जब रावण हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या वेदवती को देखा तो मोहित हो गया। वे कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण पूछा। तब वेदवती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु से कराना चाहते थे, परंतु एक राक्षस के मुझ पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में माता का भी देवसान हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। रावण ने शुरू में वेदवती को बहकाने की कोशिश की, परंतु उसके नहीं मानने पर उसने वेदवती के केश पकड़ लिए। तब कहा जाता है कि वेदवती ने रावण के द्वारा पकड़े हुए बालों को काट दिया और दौड़ते हुए अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। मगर मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वे खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। वहीं वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। अद्भुत रामायण में उल्लेख मिलता है, रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं, तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। अद्भुत रामायण के प्रसंग के अनुसार एक ब्राह्मण था जो माँ लक्ष्मी की पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अंगभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें समर्पित करता था। कहते हैं उस समय देव असुरों के बीच संग्राम चल रहा था। कभी असुर देवों पर तो कभी देव असुर पर आक्रमण करते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय वह उपस्थित नहीं था। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वहीं मंदोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि ये बहुत ही विष से भरा है। जब कुछ दिनों के बाद रावण विहार के उद्देश्य से सहारदी पर्वत पर चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं था। कहते हैं उसकी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु का वरण करने की उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं है, ऐसे में जब उन्हें ये पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने से कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक गड्ढे में रख दिया और भूमि में दफन करके आ गई और सरस्वती नदी में स्नान कर वापस लंका लौट गई।
कहते हैं कि कालांतर में इसी भूमि से सीता ने जन्म लिया। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी।